नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है और इस वबा के दौरान ही अब माह रमज़ान उल मुबारक साया फगुन होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारी हुकूमत इस वबा को रोकने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है और पूरे मुल्क के अवाम को हिदायत दे रही है कि इस वबा से बचने का वाहिद तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर 100% अमल किया जाए। इसी के पेश नज़र हमारे उलमा ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान के महीने में कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें और किसी भी तरह के इज्तिमा से या भीड़ से गुरेज करें, जो कि रमज़ान में खुसूसन इफ्तार मिलकर करने और कराने का सिलसिला रहता है। इसीलिए हमारे उलमा ने भी इसी कदर सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के पैगाम दिए हैं। आइए जानते हैं कि मुल्क के कुछ नामवर उलमा ने किन अल्फाज में मुसलमानों से कोरोना की वबा के दौरान और खुसूसन रमज़ान में एक जगह जमा होने से बचने की बात कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और मशहूर शिया आलिम मौलाना कल्बे सादिक ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की जद में है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम का ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि इस कोरोना वायरस से जान बचाना अव्वलीन फरीज़ा है। कुरान में है कि अपनी और दूसरों की जान बचाना वाजिब है। उन्होंने कहा कि इसलिए डॉक्टर जो कहें उस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की कीमत समझें। अपनी जान बचाना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। पूरी दुनिया इस्लाम का एक फतवा है, एक फतवा पूरी दुनिया इस्लाम का है और वो फतवा ये है कि इस कोरोना से जान बचाना वाजिब है और इसके पर वाजिब पर अमल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इधर उधर के चक्करों में न पड़े, बल्कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री का सेल बना हुआ है उसके जो डॉक्टर्स हैं जो मशवरा आपको दे रहे हैं उस पर आप अमल करें ताकि आपकी जान बच जाए। कुरान मजीद में भी है और हदीसों में भी है कि इंसान पर जान का बचाना वाजिब है, अपनी जान का बचाना भी वाजिब है, दूसरे की जान का भी जहाँ तक हो सके बचाना बहुत ज़रूरी है। मशहूर आलम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि लॉकडाउन के जो भी ज़ाब्ते हों उन पर सख्ती से अमल करें। इस्लाम में जान की बड़ी कीमत है। इस्लाम मुसलमानों से कहता है कि वो किसी के लिए भी नुकसान का सबब ना बने। उन्होंने कहा कि तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि इज्तिमा से ये वबा फैल सकती है, तो इससे किसी भी हालत में गुरेज करें। ऐशबाग ईदगाह लखनऊ के इमाम और मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा है कि इस्लाम में जान की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जिसने किसी एक की जान बचाई उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। इसलिए रमज़ान में अपने घरों में ही रहें और इबादत करें। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मसाजिद में तरावी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के ख़त्म होने की दुआ करने की भी अपील की है। जमीयत अहले हदीस हिंद के सदर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी ने कहा है कि अवाम हुकूमत के तमाम अहकामात पर निहायत सख्ती से अमल करें। नमाज अपने घरों में ही पढ़ी जाए और किसी भी सूरत में एक जगह जमा ना हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुसलमान तौबा और इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए, अपने मुल्क और इंसानियत के लिए मुसीबत ना बने। मजीद ये कि इस मौके पर गरीबों को फरामोश ना करें। उन्होंने कहा कि उनको भी भूख और फाक़े से बचाएं। कोरोना वायरस जो इस वक्त सारे आलम को और हमारे वतन अजीज को जिस तरीके से अपने लपेटे में लिए चला जा रहा है, ये हम सब की फिक्रमंदी का सबसे बड़ा मरकज व महवर बना हुआ है। हमारी हुकूमतों ने भी और उलमा ने भी कुरान और हदीस की रोशनी में और हुकूमत ने अपनी फिक्रमंदियों और अपने तजर्बात की रोशनी में हम सबको बहुत से हिदायत दिए हैं। उसमें से तमाम हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। और नामवर शिया आलिम मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि मुल्क सबसे पहले है, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये वबा कंट्रोल नहीं हो पा रही है, यहाँ भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए खुदा के लिए कुछ दिन एहतियात कर लें। उन्होंने कहा कि जो ज़ाब्ते बताए गए हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये मसला बाकी रहा तो पाबंदी भी बढ़ती रहेगी, इसीलिए अभी एहतियात कर लें तो बाद में आसानी होगी। जो सूरत हाल है उसमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और इस सिलसिले इस्लाम का भी हुक्म है, कुरान मजीद का भी हुक्म है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, देखो अपने को हलाकत में न डालो तुम। तो लिहाजा हर मजहब यही कहता है कि अपने को हलाकत में न डालो, अपने को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। इस वक्त इंसानियत पर वक्त पड़ा है, लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी इबादत यह है कि इंसानों की जान बचाई जाए, इंसानियत बचाई जाए। और लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान ने आवाम से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान घरों पर रहकर ही इबादत करें और हुकूमत के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें।
मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए कायम करते हुए आप अपने अपने घरों में रह के इबादत करें, रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी पढ़ें, तरावी बाजमात पढ़ें या तन्हा पढ़ें और सूरह तरावी पढ़ें। जो जिसको जितना कुरान पाक याद है वो उसको उस तरावी में वो पढ़े। और मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दिबाना इल्तिमास है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि लॉकडाउन को कायम रखें और जैसा कि हुकूमत कह रही है, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। इमाम हरम और हरमैन शरीफैन के उमूर के सरबराह कारी अब्दुर्रहमान अस-सुद्दैस ने इस साल रमज़ान के पेश नज़र ताज़ा हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत में कहा गया है कि तरावी की नमाज आवाम की मौजूदगी के बगैर सिर्फ चंद मुलाज़मीन के साथ अदा की जाएगी। नमाज तरावी की रकातों की तादाद कम करके 10 कर दी गई हैं। हरमैन शरीफैन में इफ्तार खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। इसके बदले अब मक्का और मदीने के साथ एतराफ़ में बास्केट तकसीम किए जाएंगे। हरमैन शरीफैन में एतकाफ़ भी मनसूख कर दिया गया है। उम्रा भी ता इत्तलाए सानी मुअत्तल कर दिया गया है। हरम में किसी जनाजे के लिए दाखिल होने के बाद तमाम मुलाज़मीन और शिरकत करने वालों की सेहत की जाँच जारी रहेगी।